वीडियो में ये बोलता है। और ये लोग बैकएंड में बहुत कुछ कर रहे हैं। क्यों फट रही है दुश्मन की? दुश्मनी थोड़ी नहीं है, अब दुश्मनी थोड़ी। गेम में हैकर्स आएंगे, उससे क्या फ्री फायर इंडिया आ जाएगा। और जो पवन है, पवन की सो हे गाइज, आपने देखा होगा भाई जसवंत फ्री फायर भाई जो अपने हैं भाई, उन्होंने देसी गेमर को एक्सपोज किया था गाइज। वो किस रीजन के ऊपर किया था वो आप लोग को पता है, सबने वीडियोस वगैरह देखी होंगी। एंड गाइज इस वीडियो में वही न्यूज मैं कवर करने वाला हूँ भाई। जितने ही बंदे देख रहे हो भाई पूरी न्यूज देखना। एंड गाइज बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, तो गाइज वीडियो को पूरा एंड तक देखना। एंड गाइज हमको पता चलने वाला है इस वीडियो में कि हमारा फ्री फायर इंडिया किस वजह से नहीं आ रहा है, क्या क्या रीजन है। तो गाइज वीडियो को पूरा एंड तक देखना। एंड गाइस लाइक कर देना, कमेंट कर देना। करने वाले जिसका नाम है फ्री फायर, और अगर इसका नाम सुन के तुम्हें ऐसा लग रहा है कि इस गेम में तुम्हें कुछ फ्री में मिलेगा, तो मेरे दोस्त मैं तुम्हें बता दूं कि इस गेम में नॉर्मल से नॉर्मल वॉइस पैक खरीदने के लिए भी आपको डायमंड्स देने पड़ेंगे, और डायमंड्स खरीदने के लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे। अब देखो फ्री फायर एक गेम है, और एक गेम को हम चाह कर भी रोस्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस गेम को चलाने वाली जो कंपनी गरीना है और इसमें जो काम कर रहे एम्प्लॉयज हैं, हम इनको दबा के रोस्ट कर सकते हैं। अब गरीना को और उसके एम्प्लॉयज को हम इसीलिए रोस्ट करने वाले हैं क्योंकि अभी फिलहाल में गेम की जो भी हालत है वो इन दोनों ने मिलके की है। और इस वीडियो में मैं आपके कुछ फेवरेट यूट्यूबर्स को नंगा करने वाला हूं। तो बात करें टॉप 5 कंट्रीज की जहां से गरीना फ्री फायर ने सबसे ज्यादा अर्निंग करी, तो नंबर 1 पे आता है थाईलैंड, नंबर 2 पे आता है इंडोनेशिया, नंबर 3 पे आता है ब्राजील, नंबर 4 पे आता है वियतनाम, नंबर 5 पे आता है हमारा इंडिया। और अगर बात करें 2024 की अर्निंग्स के बारे में, तो गरीना फ्री फायर ने ऑफिशियली अपनी 2024 की अर्निंग्स को अभी तक रिवील नहीं किया है, लेकिन कुछ अनऑफिशियल सोर्सेज से जब मुझे ये बात पता चली तो मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ। लेकिन वो कहते हैं ना कि सच कड़वा होता है, और सच यही है कि फ्री फायर इंडिया में बैन होने के बाद भी सबसे ज्यादा पैसे इंडिया से ही कमा रहा है। गरीना फ्री फायर ने 2021 में 1.2 बिलियन डॉलर्स की अर्निंग जनरेट की थी, जो कि अब तक का गरीना फ्री फायर का सबसे हाईएस्ट कलेक्शन है 1.2 बिलियन। लेकिन जब 14 फरवरी 2022 को गरीना फ्री फायर को इंडिया से बैन किया गया, तो इनकी अर्निंग 1.2 बिलियन डॉलर से 500 मिलियन डॉलर्स पे आ गई, जो कि एक बहुत बड़ा लॉस था। ग्राफ यहां से यहां आ गया। अब फ्री फायर इंडिया में बैन हो गया था, तो लोग इस गेम में टॉप अप नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने गरीना फ्री फायर के ट्रांजैक्शन को पूरी तरह से रोक दिया था। और यहीं पर एंट्री होती है फ्री फायर मैक्स की। इंडियन प्लेयर्स फ्री फायर गेम में टॉप अप नहीं कर पा रहे थे, लेकिन फ्री फायर मैक्स में आराम से टॉप अप हो रहा था, क्योंकि फ्री फायर मैक्स अभी भी प्ले स्टोर पे अवेलेबल था, और अभी प्रेजेंट की डेट में भी फ्री फायर मैक्स प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। अब गरीना की अर्निंग्स 1.2 बिलियन डॉलर से 500 मिलियन डॉलर्स पे आ गई थी, और उन्हें कुछ भी करके ये लॉस रिकवर करना था, क्योंकि इन्वेस्टर्स इस गेम में अपना पैसा नहीं लगा रहे थे, और ओवरऑल गरीना का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा था। तो उन्होंने फ्री फायर मैक्स में ओल्ड और रेयर आइटम्स को रिटर्न लाना शुरू कर दिया। जैसा कि आप सबको भी पुराने एलाइट पास जो कि बहुत ज्यादा रेयर थे, वापस आ गए, गेम में रिटर्न आ चुके थे फ्री फायर बैन होने के बाद। ये चीज मुझे भी खराब लगी थी, पता है मेरे पे भी उस सीजन 2 था गाइस यार, पिंक वाला अभी भी है, रिटर्न दे दिया यार। कम से कम लाइट पास तो छोड़ देते यार। नॉर्मल फ्री फायर की अर्निंग्स को क्रॉस कर दिया। जहां पर नॉर्मल फ्री फायर ने 500 मिलियन डॉलर्स की अर्निंग की, वहीं पर फ्री फायर मैक्स ने 615 मिलियन डॉलर्स की अर्निंग की। अब जब गरीना को ये बात पता चली कि इंडिया में गेम बैन होने के बाद भी लोग पहले से ज्यादा इस गेम में टॉप अप कर रहे हैं, तो उन्होंने इंडियन सर्वर पे पैसा खर्च करना पूरी तरह से बंद कर दिया। और यहाँ से शुरू होता है गरीना फ्री फायर का और उसके एम्प्लॉयज का एक बहुत ही डर्टी गेम, जो कि हम इंडियन प्लेयर्स नहीं समझ पाए। जब से इंडिया में बैन हुआ है, तब से गरीना ने इंडियन सर्वर पे पैसा लगाना बंद कर दिया है, और यही वो रीजन है जिसकी वजह से गेम इंडिया में बैन होने के बाद भी सबसे ज्यादा पैसे इंडिया से ही कमा रहा है। मैं तुम्हें एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान के चलो फ्री फायर मैक्स ने इंडिया से 120 मिलियन डॉलर्स की अर्निंग की, जिसमें से 20 मिलियन डॉलर्स गरीना ने खर्च कर दिए इंडियन सर्वर पे, इंडिया में टूर्नामेंट्स कराने के लिए, गेम को इम्प्रूव करने के लिए और गेम को प्रमोट करने के लिए। तो फ्री फायर मैक्स की जो एक्चुअल अर्निंग होगी वो 100 मिलियन डॉलर्स होगी, क्योंकि 20 मिलियन डॉलर्स तो वो खर्च कर चुके हैं, जो कि उनके पास नहीं है। अब गरीना का डर्टी गेम ये है, डार्क रियलिटी ये है कि जब से गेम इंडिया में बैन हुआ है, इन्होंने इंडियन सर्वर पे पैसा खर्च करना बहुत ज्यादा कम कर दिया है। जैसे कि इंडिया में ऑफिशियली टूर्नामेंट्स कराना पूरी तरह से बंद कर दिया। गेम में जो हैकर्स हैं उन पे मैनुअली एक्शन लेना बंद कर दिया। अभी के टाइम पे इंडिया में जितने भी प्लेयर्स की आईडी बैन या सस्ती रिप्लाई बार बार मिलता है, क्योंकि उनसे जो बात कर रहा होता है वो कोई रियल पर्सन नहीं होता है, एक बॉट होता है। और एक बॉट को आप कितना ही क्यों ना बोल दो कि मैंने कुछ नहीं किया, मेरी गलती नहीं है, मेरी आईडी को बिना मतलब बैन किया गया है, वो आपको एक ही रिस्पॉन्ड बार बार करेगा। तुम लोगों से बोलता हूं कि इस गेम में अपना पैसा वेस्ट मत करो, गरीना से सवाल पूछो कि इंडिया में टूर्नामेंट्स क्यों नहीं हो रहे। इंडियन ई स्पोर्ट
साला मैं ये सवाल जब पूछता हूँ कि क्यों नहीं टूर्नामेंट हो रहा है। फ्री फायर हम इंडियंस के साथ में जो सबसे बड़ा स्कैम कर रहा है वो है वर्ल्ड सीरीज का स्कैम। इतने बड़े स्टेज पे सभी देशों की टीम्स होती है लेकिन सिर्फ इंडियन टीम नहीं होती है और जनता का इस सब पे ध्यान ना जाए इसके लिए गरीना 5-6 यूट्यूबर्स को ब्राजील बुलाती है ताकि जनता का ध्यान इन पे ही रहे। किसी का भी इस पे ध्यान ना जाए कि वर्ल्ड सीरीज में हमारी इंडियन टीम नहीं है और ये इंडियन यूट्यूबर्स कुत्ते की तरह दुम हिलाते हुए चले जाते हैं वर्ल्ड सीरीज को प्रमोट करने के लिए जिसमें हमारी इंडिया की कोई टीम है ही नहीं। इन इंडियन यूट्यूबर से ज्यादा तो हमारे इंडियन कुत्ते लॉयल होते हैं जो स्ट्रीट्स पे घूमते हैं। जैसे ऐसा तो नहीं है, पहले क्लियरली अपनी मेच्योरिटी लेवल को बढ़ाओ, उसके बाद भाई तुम आना। तुम कुछ नहीं कर रहे हो, तुमको लोग सपोर्ट कर रहे हैं। कौन सपोर्ट कर रहा है भाई? मेरे को तो ये भी दिक्कत है, ये तुम लोगों का लिटरली काट रहा है, अपने एंगेजमेंट बढ़ा रहा है, रीच बढ़ा रहा है और तुम लोगों को पैनल सेल कर रहा है। पहले पेड में करता रहा, अभी फ्री कर रहा है, ना जाने क्या कर रहा है ये। तो भाई इनडायरेक्टली इसका खुद का पेट भर रहा है और जो तुम लोग हो इसकी बात सुन रहे हो और ये आपको लग रहा होगा भाई तो डायरेक्टली मॉडरेटर को चैलेंज कर रहा है, इंडिया का सबसे बड़ा हैकर होगा ये, इसको तो मॉडरेटर भी बैन नहीं कर पा रहे, मॉडरेटर्स को चैलेंज कर रहा है ये, तो इसकी आईडी बैन नहीं हो रही तो हमारी क्या ही होगी। अब पवन ही क्यों, पवन को ही गाली क्यों दे रहे बड़े से बड़ा यूट्यूबर, यहाँ तक कि ये बंदा भी पवन को ही गाली क्यों दे रहा है। अब देखो तुम लोगों को शायद मेरी बात समझ में ना आए और तुम लोग सोचो कि फिर से मनीष भाई बिकने वाली बात क्यों कर रहा है, फिर से किसी ने खरीद लिया क्या। मैं पहले ही बोला मेरे को कोई नहीं खरीदा है। पहले हम लोग बढ़ते हैं जो स्टेटमेंट दिया ना कि भाई पवन तू कब तक ये करेगा, मेरे को बता, मैं ये कर लूंगा वो कर लूंगा। तो भाई पहली बात पवन ने फ्री फायर इंडिया को नहीं रोका और दूसरी चीज पवन को गाली क्यों पड़ती, पवन सबसे बड़ा थोड़ा है मोड्स में, उससे बड़े बड़े भी हैं, लेकिन पवन ने खुद उसको चूज किया है गाली खाना। पवन यूट्यूबर्स के वीडियो में खुद आ रहा था, यूट्यूबर्स को शादी में बुलाया, व्लॉग बना, कोई दिक्कत नहीं है भाई, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लोगों ने उसका गाली भरना शुरू किया क्योंकि लोग उसको ही जानते हैं और तुम किसी को जानते हो क्या? नहीं जानते, उसी पवन को ही जानते हो ना। तो रीजन तो यही है भाई, वो फेमस होना चाहता था और उसी पे बैकफायर कर गया। क्यों फट रही है दुश्मन की? अरे दुश्मनी थोड़ी नहीं है, अब दुश्मनी थोड़ी नहीं अमित भाई से कि फट रही है मेरी देखने में, पर नहीं यार मैं बोल तो रहा हूँ इन सब चीजों में मेरे को नहीं पढ़ना यार। गाइस आई होप आप सभी लोग ने वीडियो देख ली होगी एंड गाइस आप लोग को समझ में आ गया होगा यूट्यूबर्स ने किसको टारगेट किया एंड गाइस क्या सीन चला अपना फ्री फायर कम्युनिटी में एंड गाइस अपना गेम क्यों नहीं आ रहा है। सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर गाइस वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।